गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो पास्ट का टॉपिक समाप्त हो चुका है। आज हम लोग फ्यूचर के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और जहाँ तक फ्यूचर के टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे तो फ्यूचर में भी हम लोग को प्रेजेंट की तरह ही 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर को हिंदी में हम लोग सामान्य भविष्य बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर को सामान्य भविष्य बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट अलग होता है और सिंपल फ्यूचर अलग होता है। सिंपल फ्यूचर को ही हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूचर जो है वो कल्पना को दिखाता है। आप आने वाले समय में जब भी किसी काम के बारे में बात करोगे तो आप वहाँ इमेजिनेशन की बात करोगे, कल्पना की बात करोगे। और कल्पना की जब भी आप बात करोगे तो मैक्सिमम केस में आपके साथ गागेगी आने वाला है सेंटेंस में। लाइक मैं पटना जाऊँगा, वह क्रिकेट खेलेगा, सीता चाय बनाएगी। तो जहाँ तक हम लोग फ्यूचर की बात करें, जहाँ तक हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात करें तो ये सिंपल फ्यूचर क्या करता है, कल्पना को दिखाता है। यानी आपको दिमाग में रखना है कि सिंपल फ्यूचर क्या करेगा, ये इमेजिनेशन को दिखाएगा, ये कल्पना को दिखाएगा। इट शोज इमेजिनेशन, इट शोज इमेजिनेशन, ये कल्पना को दिखाता है, ये कल्पना को दिखाता है। और जब भी कल्पना की बात करेंगे तो कल्पना में हम लोग गागेगी का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक गागेगी की बात है तो गागेगी के लिए हम लोग शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। और शैल विल से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न है बच्चों के दिमाग में, कहाँ शैल लगाते हैं कहाँ विल लगाते हैं, तो इसके पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है और सारा का सारा कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है कि शैल कहाँ लगाते हैं और विल कहाँ लगाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कल्पना की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करना है, यानी आई और वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है वहाँ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, बिकॉज हम लोग अभी कल्पना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं कल्पना की बात करूं तो एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोलेगा, वह अंग्रेजी बोलेगा, सीता चाय बनाएगी, तुम पत्र लिखोगे, वह यहाँ आएगा। ये सारा वाक्य क्या है, कल्पना को दिखाता है। तो कल्पना के लिए गागेगी का आना कंफर्म है, गागेगी का आना कंफर्म है। और इस गागेगी का इंग्लिश क्या होता है, शैल और विल होता है, शैल और विल होता है। मैंने मॉडल वर्ब वाले क्लास में बताया था कि अंग्रेजी में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदर्श सहायक क्रिया। अब रीज़न क्या था आदर्श कहने का, आपने हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस में देखा है, इज, एम, आर, वाज, वर। जहाँ तक इज, एम, आर, वाज, वर की बात है, मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वेयर हमारे ग्रामर के पांडव हैं जिनको हमेशा वी4 यानी उनकी द्रौपदी चाहिए, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर को वी4 चाहिए। जब हम लोग हैव, हैज, हैड की बात किए तो उन्होंने वी3 का इस्तेमाल किया। डू, डज, डिड की बात करेंगे तो वो वी1 लेंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कभी वी4 का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, कभी वी3 का इस्तेमाल करते हैं, कभी वी1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो सिद्धांत को बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग मॉडल वर्ब की बात करें, आप चाहे शैल ले लो या विल ले लो या कैन ले लो या कुड ले लो, आप किसी भी मॉडल्स की बात कर लो, उनका सिद्धांत फिक्स है, वो अपने बगल में वी1 का ही इस्तेमाल करेंगे। आई कैन गॉन नहीं हो सकता है, आई कैन गो होगा। शी शुड स्पोकन या स्पोक नहीं हो सकता है, शी शुड स्पीक ही होगा। मतलब साफ है बच्चों कि आप किसी भी मॉडल को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद आपको वी1 का ही इस्तेमाल करना है। आप किसी भी मॉडल की बात कर लो, आप कैन ले लो, शुड ले लो, कुड ले लो, माइट ले लो, शैल ले लो, विल ले लो। मॉडल वर्ब का मतलब होता है आदर्श सहायक क्रिया और हर मॉडल को अपने बगल में वी1 चाहिए। शैल विल भी मॉडल वर्ब है, दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, वी1 लिया। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो टेंस के हर रूल में आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जनरली टेंस में बदलता नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वर्ब को समझना है, क्योंकि वर्ब ही टेंस का
डाउट को ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो टेंस में कुछ नहीं बचने वाला। समझ में आ रहा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप प्रेजेंट के चारों रूल में कॉमन देखोगे, पास्ट के चारों रूल में भी वही कॉमन होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको वर्ब पे ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर V1 क्यों लगाया बताओ? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का कंसेप्ट क्या कहता है, हर मॉडल अपने बगल में क्या लेगा, V1 लेगा। चूंकि सेलविल मॉडल है इसलिए हम लोग को V1 लगाना है। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट ही वह है तो वह को हम लोग क्या लिखेंगे, ही। हम लोग कल्पना की बात कर रहे हैं और ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग को क्या लगाना है, विल लगाना है, ही विल। ठीक है, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक होता है, V1 हम लोग को लेना है तो ही विल क्या हो जाएगा, स्पीक क्या, इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस रहेगा मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो इस केस में हम लोग आई लेंगे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कल्पना में शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहां सेंटेंस हो जाएगा आई शैल स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल फ्यूचर बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाना नहीं है। उम्मीद है सिंपल फ्यूचर का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।